10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे बच्चे, जिसमें चैप्टर 15 स्टडी करने वाले हैं। पर बच्चों आज हम लोग 15.1 एक्सरसाइज लगाने वाले हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार दिया गया है। पर बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये फर्स्ट आपका होगा पार्ट 15.1 के फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। देखो लिखा है यहाँ पे, देखिएगा, घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि घटना होने की प्रायिकता ई और घटना नहीं होने की प्रायिकता ई दिया है, यानी कि ये दोनों का योगफल, होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता नहीं होने की कितना होता है, दोनों का योगफल होता है 1। क्या होता है बच्चों, दोनों का योगफल 1 होता है, यानी कि इसको निश्चित घटना की प्रायिकता बोल सकते हैं, इसको अनिश्चित घटना की प्रायिकता बोल सकते हैं, और दोनों का योगफल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये लिखा गया। नेक्स्ट आपका है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि वैसा प्रायिकता जो घटित कभी नहीं हो सकती, यानी कि एक पासा अगर फेंकते हैं दोस्तों, पासा किसको बोलते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 लीडो टेबल जिसको बोलते हैं, तो उसमें 0 कभी आता है, नहीं आता है। तो वही बोलता है बात यहाँ पे कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, कभी घट नहीं सकता, यानी कि पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है ना, और 0 नहीं होता है, तो 0 कभी घट नहीं सकता, घटित नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ पे हो सकता है क्या, 0 होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल हेड और टेल में करते हैं। हेड और टेल, हेड टेल में कभी बोल सकते हैं, हेड टेल तो आएगा, कभी हेड कभी टेल आ सकता है, लेकिन कभी सिक्का बोल सकते, कभी कभी सिक्का ऐसे हो जाता है, कभी कभी 0 कुछ नहीं आया, तो वो बोल सकते 0 घटित हो सकता है, 0 नहीं घटित हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 घटित नहीं हो सकती है। पासा में कभी 0 आता है, नहीं आता है, तो वही बोलता है कि प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि 0 नहीं हो सकती, ऐसी प्रायिकता को असंभव कहलाती है। ऐसी घटना असंभव कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव, असंभव क्या कहते हैं बच्चों, ये असंभव कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट आपका है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि वैसा घटना जिसको घटित होना निश्चित होता है बच्चों, तो घटित होना निश्चित घटना एक घटेगा, एक बोल सकते हैं कि आ सकता है हमेशा। निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इसे आप लोग लिखते चलना, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं निश्चित, क्या बोलते हैं, निश्चित कहलाती है घटना, क्या कहलाती है, निश्चित कहलाती है, निश्चित कहलाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी कि प्रायिकता का निश्चित और अनिश्चित का योग जो दिया है क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। प्रारंभिक दे या लास्ट वाला दे, प्रारंभिक मतलब शुरू होता है, प्रारंभिक मतलब शुरू, किसी घटना का योग जब दिया रहे तो कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, यानी कि 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी होता है, तथा 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला कंसेप्ट है, मैं फिर बच्चों समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और ये बराबर का चिन्ह, ठीक है, और प्रायिकता मैंने बीच में लिखा, यानी कि घटना ई की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या यहां पे लिख सकते हैं आप 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इस प्रकार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या पढ़ेंगे फिर बच्चों, घटना प्रायिकता ई की प्रायिकता ई 0 से बड़ा होता है, देखिए 0 से बड़ा हो गया और 0 के बराबर होता है। वही बात लिखता है यहाँ पे, कहता है कि 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है, 0 क्या होती है, बराबर होती है, ये बात हो गया। और फिर कहता है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, कहता है 1 से छोटा, यानी कि प्रायिकता जो है 1 से क्या होता है, छोटा या उसके क्या होता है, बराबर होता है। ये नियम पे फॉलो करता है, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको और आगे यहाँ पे बताता हूँ। ओके, फिर बच्चे नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। फिर बच्चे क्या कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं कराने वाला हूँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फिर बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए आंसर, केवल उसमें केवल बात विचार को दिया गया है, तो उसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक ना।
चलिए ये हो गया आपका इरेज। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्योंकि 2 आप लोग आंसर देख सकते हैं, उसमें से केवल लैंग्वेज लिखा गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर को देख के लिखा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों 3 में क्या लिखा गया है वो जरा सुनिए। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक है, ये आप लोग पता होगा। देखिए लिखा है, कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि बच्चों यदि दो टीम हो और उसके सामने यदि टॉस किया जाए इस प्रकार, तो हेड आने की प्रायिकता, यदि अगला पक्ष हेड मांगता है तो यदि हेड आ जाता है तो ये संभव परिणाम हो गया। क्या हो गया? संभव। और यदि बोल सकते हैं क्या हो गया कि यदि हेड मांगे दूसरा टीम और टेल आ जाए तो ये हो गया असंभव परिणाम। क्या हो गया? संभव। कि बोल सकते हैं कि कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है। तो इसको हम लोग सही से लिखते हैं। यहां पे मैं बताता हूं कि एक फुटबॉल है, ओके, ये फुटबॉल है मेरे बच्चों, ये फुटबॉल है और 2 टीम है। मान लेते हैं कि एक टीम आपका क्या है, एक टीम आपका इंडिया है, एक टीम क्या है? इंडिया टीम। इंडिया टीम, ये इंडिया टीम है, एक है इंडिया टीम, और दूसरा टीम यहाँ पर बच्चों, दूसरा टीम आपका है, दूसरा टीम है आपका यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान ये है, तो ये पाकिस्तान टीम है। अब यहाँ पे जरा समझिए बात को। मैं यहाँ पे क्या करता है कि एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछालता है। सपोज दैट यहाँ पे उछालने वाला है और एक सिक्का यहाँ पे उछाला जाता है इस प्रकार, ध्यान दीजिए, एक सिक्का उछाला जाता है इस प्रकार, उछालते हैं इस प्रकार उछालते हैं, ठीक है, ये सिक्का को उछालता है। तो इसमें 2 बातें होता है, इसका संभव परिणाम 2 होता है, यानी कि यहां पर लिखेंगे चूंकि संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम को हम लोग एनएस से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? एनएस से सूचित करते हैं। और संभव परिणाम क्या आ सकता है? इसमें हेड आ सकता है और नहीं तो टेल आ सकता है, यही संभव परिणाम है। अब इसकी संख्या की बात करें तो बच्चों, यानी कि इसकी संख्या की बात करते हैं, कितना है? 1 और 1 2 है, इसकी संख्या 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है अनिश्चित, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ओके, ये पूछ रहा है। तो फिर बच्चों यहाँ पे इस सिक्का को यदि हम लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो कभी हेड भी आ सकता है और कभी टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिख दिया है, बोल रहा है सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि ये सिक्का उछालने पर, नहीं तो जिस टीम ने, यदि बोल सकते हैं कोई टीम हेड बोलता है तो हेड आता है, तो ये उसकी जीत माना जाता है, ठीक है, इसलिए न्याय संगत इसको बोला गया। हम लोग यहाँ पे इस विधि को लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा एक टीम दूसरे टीम से न्याय मिल सकती है, न्याय मिल सकती है। कहने का मतलब ये है बच्चे, यदि हम लोग हेड मांगते हैं ना, हेड मांगते यदि हेड आ जाएगा तो सही बात है कि उसके पक्ष को माना जाएगा कि यदि हम लोग टॉस किए तो उसमें हेड आया तो कोई दूसरा टीम जीतेगा, यदि टेल आया तो पहला टीम जीतेगा। इस प्रकार बोल सकते शर्त रखा जाता है। तो ये न्याय बहुत अच्छा है कि यदि 2 टीम है तो उसमें हम लोग टॉस करके उसमें हार जीत का हम लोग अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये न्याय बहुत अच्छा बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस विधि द्वारा एक टीम दूसरे टीम से दूसरे टीम को न्याय मिल सकती है, दूसरे टीम को क्या न्याय मिल सकती है, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया, फिर बच्चे ये हो गया आपका। अब यहाँ पे लिखता है
कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सा? ऑप्शन दिया है बच्चे 4 में ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में है आपका 2/3 है, और बी में है बच्चों -1.5, और सी में बच्चों सी में दिया 15%, और डी में दिया बच्चों डी में आपका है, डी में है 0.7%। ये बच्चे 0.7% है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे यहाँ पे कि इसमें कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। तो एक रूल आप लोग को पता होगा, या तो प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या देखिए प्रायिकता ई जो है, प्रायिकता ई जो ई वाला है ना, प्रायिकता ई 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या इसी को लिख सकते हैं 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये नियम है, ठीक है, ये नियम है प्रायिकता का कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा या 0 के क्या होता है, बराबर। तो ऐसा इसका प्रायिकता का नियम रूल है। तो बताइए इसको डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। ये 0 पॉइंट ठीक है, तो ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता हो सकता है, ये भी प्रायिकता हो सकता है, परसेंट निकालने पर पॉइंट में आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा। लेकिन ई पर बच्चे ये 0 से छोटा हो गया, लेकिन प्रायिकता क्या बोलता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं। तो ये हमारा 0 से छोटा है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। तो यही पूछता है कि इसमें से कौन प्रायिकता नहीं है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता ये नहीं होगा, 0 -1.5 ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा फिर बच्चों यहाँ पे यदि Pe बराबर 0.05 है, तो बच्चों यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है Pe बराबर दिया है 0.05, इतना दे चुका है, यानी कि P, और P नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि P डैश निकालना, Pe डैश की प्रायिकता क्या होगी ये निकालना है। तो फार्मूला एक मैंने आपको थ्योरी क्लास में सिखाया था कि सर जी Pe और प्लस में Pe डैश और बराबर 1, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। आप लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं मेरे साथ बच्चों कि ये हो गया 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट आपका 0, ठीक है, और प्लस, और ये आपका Pe इसी प्रकार रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान निकालना हम लोग को 1। अब अगले स्टेप पर बच्चों यहाँ पे Pe डैश हो गया और ये 1 का 1, ये प्लस में है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया माने 0.05। अब इसको घटाइएगा ना, तो घटाइएगा फिर बच्चों, घटाइएगा तो वो आएगा 0.095, यानी कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आके 0.95 इस प्रकार आएगा, ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहां पे लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यहां पे आप लोग बुक देख सकते हैं एनसीईआरटी का, यहां पे लिखा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिठाई है। एक थैला है, मान लेते हैं कि ये एक थैला है, ठीक है, ये आपका पोटली, ठीक है, ये थैला हो गया, सपोज दैट ये क्या हो गया, थैला, ये थैला है, तो थैला को हम लोग यहां पे लिख देते हैं थैला, क्या हो गया, थैला। एक थैला पे बच्चों जो कहता है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मिठाई मीठी गोलियां हैं, यानी कि इस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, गोलियां कुछ इस प्रकार, ठीक है, ऐसे गोली, ठीक है, ये गोली, नींबू की महक वाली गोली, इसमें गोली रखा, ओके बच्चों। अब यहां पे ज्यादा हो गया, ठीक है, गोली है ये। तो कहता कि मालिनी
बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। कि मालिनी एक लड़की है, मालिनी क्या है, मालिनी एक लड़की है, मालिनी, मालिनी एक लड़की है, ये क्या है, गर्ल, ये गर्ल एक थैले में से एक गोली बिना देखे निकालती है, बिना देखे निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। तो फिर बच्चे इसमें केवल नींबू की गोलियां है, केवल क्या है, नींबू की गोलियां है। तो ये उल्टा पलटा सवाल हम लोग से पूछ रहा है, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, इसमें आपका दिया है केवल नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली, महक वाली, ठीक है। महक वाली क्या दिया, मिठाई दिया, मिठाई, मीठी गोलियां, मीठी गोलियां, क्या पर बच्चों, ये मीठी गोलियां, मीठी गोली, इसमें मीठी गोलियां, वो भी नींबू का है। तो आपको क्या यहां पे संभव परिणाम हम लोग देंगे कि सर ये संभव परिणाम यहां पे है, संभव परिणाम यहां पे जरा देखिए, यहां पे लिख रहा है एक थैले में केवल नींबू की गोली है ना। चलिए यहां पर हम संभव परिणाम में लिखेंगे, संभव परिणाम बराबर, संभव परिणाम यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं NS, ठीक है। नीले होने की प्रायिकता, नीली गोली होने की प्रायिकता, नीली गोली की घटना या होना, ठीक है, इस प्रकार। तो NE यानी कि यहां पे नीला जो है, यहां पे कितना गोली उसको नहीं पता है, यहां पे इसमें कितना गोली रखा गया है। और अचानक बोल सकते हैं इसमें से, मान लेते हैं कितना, एक गोली, ठीक है, एक गोली है। और हम लोग निश्चित घटना कितना मान लिया, एक, इसमें एक गोली है, वो भी कैसा है, नीला है, मान लेते हैं। इसमें और कोई नंबर नहीं दिया करो, तो इसलिए मैंने क्या माना, N1 माना, ठीक है, 1। अब यहां पे जरा देखिए, नहीं तो X मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या मान लिया, नीली गोली कितना मान लिए, X मान लिया, नीली गोली को हम लोग क्या मान लिए, X। अब आपसे पूछता है असंभव परिणाम में, जरा देखिए, असंभव, असंभव परिणाम, असंभव परिणाम बराबर, यानी कि असंभव परिणाम को लिखते हैं NE, क्या लिखते हैं बच्चों, NE। क्या बोलता है फर्स्ट में, कहता है कि संतरे की महक वाली होनी चाहिए, संतरे की महक वाली, संतरे, संतरे की महक वाली गोली का होना। तो बच्चों यहां पे बोला जा रहा है कि संतरे की महक वाली गोली का होना, यानी कि संतरे की महक वाली गोली क्या है, यहां पे संतरा तो है नहीं, तो क्या होगा, NS हो जाएगा यहां पे बराबर में क्या, 0, NS क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बच्चों यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रायिकता निकालते हैं, PE बराबर, PE बराबर प्रायिकता निकालते हैं, तो NE बट्टा यहाँ पे क्या होगा, NS, NS। यानी पर बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, तो NE क्या है, 0, और बट्टा में कितना, X, और किसी में भाग देते हैं किसी नंबर से, किसी अक्षर से, तो ये क्या आता है, 0, प्रायिकता क्या आ गया, 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां पे पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है सेकंड में कि नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली, ये तो फर्स्ट था, ये क्या था आपका फर्स्ट। सेकंड में यहां पे बोल रहा है, सेकंड में बोलता है नींबू की महक वाली, यहां पे लिखेंगे असंभव परिणाम, असंभव परिणाम यानी कि NE पे बच्ची, काची का होना, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली, महक वाली। तो नींबू की महक वाली को हम लोग क्या माने, X माने हैं, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे X, X लिख दिए। अब X यहां पे लिख दिए, X हो गया। और हम लोग प्रायिकता बनाएंगे, यहां पे प्रायिकता E बराबर
एन ई बटा एन एस। तो एन ई कितना है, एक्स दिल है, और टोटल एन एस भी कितना दिया था, एक्स दिया था। तो ये काट के कितना हो गया 1, ये हो गया 1 आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 6। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।